आपका तो बहुत सारा इक्विटी में एक्सपीरियंस है, अभी मार्केट गिर रहा है, तो क्या एक्सपीरियंस है एक्चुअली? क्या करूं, मार्केट में माल बिकवा दूं या आपके भरोसे रुकूं? बाजार में 4 साल से लोगों ने बहुत पैसे बनाए हैं। 2020 में जो बाजार में मंदी आई थी उसके बाद वो तो आपने बोला था और उसके बाद लोगों को दिलाया, तकरीबन कई मल्टीपल में सबके वेल्थ बनी है। अब इसके बाद में 4 साल बाद मंदी स्टार्ट हुई है और तकरीबन 1800 2000 पॉइंट 4000 पॉइंट के करीब 14-15% निफ्टी डाउन हुआ और उसके बाद में अब 5% के करीब निफ्टी रिकवर हुआ है पिछले एक हफ्ते 10 दिन के। लेकिन सर अभी क्या करे क्लाइंट? लेकिन मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि जो पिछले 6-7 महीने से मंदी लोगों ने देखी है, हमारे नए जो भी लोग 2020 के साथ बाजार में आए थे उसके बाद, तब से उन्होंने कभी मंदी देखी नहीं थी, तो मंदी पहली बार देखी है। लेकिन मंदी नहीं है, ये सिर्फ छोटा करेक्शन कह सकते हैं कि मंदी जो आती है वो 30-35% के बाद उसे मंदी बोला जाता है। अभी 14-15% पे मंदी नहीं है। मतलब एक तरह से आप लोग करेक्शन कर सकते हैं। जो स्टॉक्स बहुत हैवी हो गए थे, बहुत एक्सपेंसिव हो गए थे और बाजार में उनको लेने में डर लग रहा था, अब हम उसे सस्ते रेट पे ले सकते हैं और उसे लोगों को ऐड करना चाहिए। ये हो गया जैसे मार्केट में, अपने मार्केट में मॉल में सेल आती है ना, सेल आती है। एग्जैक्टली दिवाकर जी, ये बाजार में सेल लगी हुई है। तकरीबन हर स्टॉक अपने हाई से 52 हाई जो उन्होंने बनाया है उससे कम से 40 से 45% नीचे पे मिल रहा है। तो मैं तो अपने क्लाइंट्स को सबको ये सजेस्ट करता हूँ। तो अभी फिलहाल निफ्टी और बैंक निफ्टी का क्या लेवल देख रहे हैं आप? देखो, बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों ही अपने लाइफ हाई को छूने वाली है। इसी साल में ही हम अंदाजा कर रहे हैं कि ये नए हाई को बनाएगी। मुझे भी लग रहा है। लेकिन इससे पहले मैं अपने सभी दर्शकों को, अपने व्यूअर्स को और अपने क्लाइंट्स को ये कहना चाहूंगा कि बाजार, क्योंकि ना मेरे को पता है या किसी और को पता है, बाजार क्योंकि अपने ही चाल से चलता है, लेकिन हम उसे अपने अनुभव के हिसाब से, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से एक प्रेडिक्ट कर पाते हैं कि ये ऐसा होता है। लेकिन बाजार में 7-8 महीने की मंदी रहती है। पिछले पास्ट मंदियों में देखा है, जो इतनी सारी मंदी हमने देखी, तो जिसमें 7 महीने निकल चुके हैं, तकरीबन हम बॉटम के आसपास ही हैं। और अगर कोई विशेष कुछ घटना यूएस से होती है या किसी वार सिस्टम में कुछ होता है तो शायद हो सकता है 1000-1500 पॉइंट निफ्टी और चली जाए, लेकिन वो उसके चांसेस मेरे हिसाब से बहुत कम नजर आ रहे हैं और बॉटम के आसपास ही बाजार है। और जिसको इन्वेस्टमेंट करनी है या जो कैश लेके बैठे हैं उनको अपनी शेयर्स बाइंग शुरू कर देनी चाहिए, शॉपिंग लिस्ट तैयार रखनी चाहिए। और अगर किसी शेयर में एवरेज करनी है तो एवरेज भी वो कर सकते हैं। सर मान लीजिए मेरे पास अभी कोई फ्रेश इन्वेस्टर है, उसके पास अभी 50,000 रुपया है, तो उसको किस में लगाना चाहिए? अभी देखिए, इन्वेस्टर जो कई तरह के होते हैं। एक इन्वेस्टर होता है जो पहली बार शेयर मार्केट में पहली बार उसको नॉलेज भी नहीं है और उसकी एज ग्रुप भी देखनी पड़ती है कि वो अगर वो 20 से 30 साल की उम्र का है तो उसको फ्रेशर है तो उसको इंडेक्स फंड में, म्यूचुअल फंड के थ्रू डायरेक्ट शेयर में नहीं लगाना चाहिए। सेकेंडरी मार्केट मतलब प्राइमरी मार्केट मतलब उसको म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना चाहिए। और म्यूचुअल फंड में भी इंडेक्स फंड में पैसा लगाए, क्योंकि इंडेक्स फंड के अंदर रिटर्न्स के चांसेस ज्यादा होते हैं और रिस्क बहुत कम होता है। लेकिन सर अभी बहुत सारे क्लाइंट ऐसा कंप्लेन कर रहा है कि म्यूचुअल फंड में नुकसान है, तो वो पहली बार जो क्लाइंट इन्वेस्ट कर रहा है उसको म्यूचुअल फंड में आप कैसे लगवाएंगे? देखिए क्या होता है, म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा लगता है क्योंकि 4 साल से हर म्यूचुअल फंड ने अच्छा पैसा बना के दिया है और पिछले 4-6 महीने से बाजार खराब है तो म्यूचुअल फंड के थोड़ा पोर्टफोलियो नीचे हुआ है। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये मंदी ज्यादा दिन तक रहने वाली नहीं है, फिर तेजी आएगी। अगर कोई फ्रेश बिगिनर कोई है और वो शेयर मार्केट में पैसे लगाना चाहता है तो उसको म्यूचुअल फंड के थ्रू जाना चाहिए। जब 1-2 साल का अनुभव हो जाए उसके बाद में उसको डायरेक्ट शेयर खरीदने चाहिए। लेकिन जैसे सर आप काम करते हैं मार्केट में इतने सालों से, तो अगर कोई फ्रेश इन्वेस्टर है जिसको कुछ नहीं पता है, अगर वो जुड़ना चाहे, अब जैसे आपसे मैं जुड़ा हुआ हूँ, तो आप जैसे मेरे साथ जुड़ेगा, मैं आपसे कराऊंगा, तो नए इन्वेस्टर के लिए कैसे जोड़ सकते हैं शेयर मार्केट में? जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि मुझे शेयर मार्केट में ही करना है काम, उसको क्या कर सकते हैं? उसके लिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर किसी को मतलब शेयर मार्केट में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करना है तो उसको हम जैसे शेयर ब्रोकर हैं तो शेयर ब्रोकर के पास अकाउंट खोलना पड़ता है, ट्रेडिंग अकाउंट एंड डीमैट अकाउंट। जी। ट्रेडिंग अकाउंट उसे कहते हैं जो कि जिसके अंदर जिस अकाउंट के जो ब्रोकर के पास होता है और वो उसके अंदर क्लाइंट जो है अपनी ट्रेड कर सकता है, बाय सेल कर सकता है। लेकिन जब बाय और सेल करने के बाद जो शेयर वो परचेज करता है वो जिस खाते में रखे जाते हैं, बैंक में जैसे पैसा रखने के लिए बैंक में अकाउंट खोलते हैं, ऐसे ही शेयर को रखने के लिए डीमैट अकाउंट खोला जाता है। जो 2 तरह की डिपॉजिटरी हमारे उस डीमैट अकाउंट खोले जाते हैं, एक सीडीएसएल होती है और एक एनएसडीएल होती है। किसी दोनों में से किसी के पास भी हम अकाउंट खोल सकते हैं।
तो अब जैसे सर एक क्वेश्चन और है, मेरा जैसे एक्सपीरियंस ट्रेडर है वो ऑप्शन में ट्रेड करता है, तो उनको कैसे मतलब ऑप्शन ट्रेड में कैसे समझा सकते हैं हम लोग? देखिए, ऑप्शन ट्रेडिंग जो होती है वो हाईली रिस्क का काम होता है। ये पूरी एक बहुत समझ ले एजुकेटेड, एक्सपीरियंस्ड और जो रिस्क लेने की कैपेसिटी रखता है, ये उसी का काम है। एक नए बिगिनर को या छोटे इन्वेस्टर को इसमें काम नहीं करना चाहिए। ये जिसके पास अच्छी वेल्थ है, नॉलेज है, कैपेसिटी है रिस्क लेने की, क्योंकि इसमें पैसा बनता भी तेजी से है और खत्म भी तेजी से होता है। तो मैं तो कहूँगा कि जिसको भी करना है वो पूरी जानकारी के साथ करे, ट्रेनिंग के साथ सीख के करे, और जब उसको सीखने का एक्सपीरियंस पूरा हो जाए तो फिर ऑप्शन ट्रेडिंग वो कर सकता है। हाँ। लेकिन ऑप्शन में सर एक होता है अपना, जैसे मैं तो जानता हूँ, आप भी जानते हैं, आप चूंकि बहुत पुराने हैं, मैं तो कुछ नहीं जानता हूँ। तो सर ऑप्शन में एक कॉल और पुट होता है, वो थोड़ा सा बता दीजिए। देखिए, कॉल और पुट क्या होता है कि जब हम ये मानते हैं, ये पहले तो मैं आपको बता दूं, इस काम को करने में हाईली रिस्क होता है। यदि कोई हमारे व्यूअर या क्लाइंट मेरी किसी बात को सुन के अगर ऑप्शन ट्रेडिंग करने की सोचते हैं, तो ये मैं उनको बता दूं, ये हाईली रिस्क का काम है और अपने पूरे ज्ञान के साथ और किसी ना किसी फाइनेंशियल एडवाइजर की निगरानी में ही या उनके गाइडेंस में ही ये काम करें। कॉल का मतलब होता है कि हम किसी पर्टिकुलर किसी एसेट्स क्लास को एक समय के बाद 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने के बाद किस रेट पे हम खरीदना या बेचना चाहते हैं, उसका एक राइट खरीदते हैं। ऐसे ही हमें लगता है कि अगर किसी चीज़ का, किसी शेयर का रेट, मान लिया रिलायंस का रेट आज 1200 रुपये है और वो 3 महीने बाद 1300 या 1400 हो जाता है, हम 1300-1400 का किसी भी रेट पे उसका एक राइट खरीद लेते हैं। उसके लिए हम छोटा सा प्रीमियम पे करते हैं और वो प्रीमियम होता है ऑप्शन का प्रीमियम। ऐसे ही